एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे और मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। मंगलवार का दिन है, सुबह की 5:30 बज रही है। 5:30 नहीं, सॉरी 5:40 हो रहा है। 5:30 तो जब मैं उठी थी ना उस टाइम पे बज रही थी। अभी तो 10 मिनट में इन बच्चों के साथ में सो गई हूँ, तभी मतलब 5:40 हो गया। अभी मैंने घड़ी देखी और अब इतना ज़्यादा लेट हो गया। आज मैं एक्चुअली ना वैसे ही लेट उठी हूँ। मैं 5 सवा 5 बजे तक उठ जाती हूँ जनरली, और उसके बाद में जो मेरी अर्ली मॉर्निंग वाली रूटीन होती है ना वो मैं करती हूँ। लेकिन आज मैं लेट उठी और लेट उठने का एक रीज़न भी है जो मैं आपको आगे बताऊँगी। और ऑलरेडी लेट उठी और फिर आज बच्चों के साथ में अगेन जाके सो भी गई थी, तो अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। बच्चे अभी तक उठे नहीं हैं। एक्चुअली ना नींद उनकी बिल्कुल भी नहीं खुल पा रही, उनकी आंखें ही नहीं खुल रही है, क्योंकि कल रात को मैंने उनको है ना वो सिरप दी थी, खांसी और जुकाम की जो सिरप होती है ना वो। और खांसी जुकाम की सिरप जब बच्चों को देते हैं ना तो फिर उनको नींद आती ही आती है। तो 2 दिन हो गया बच्चों दोनों को ही, मतलब खांसी तो इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन दोनों को जुकाम है। और मतलब मॉर्निंग में जाते हैं बच्चे स्कूल, वो टाइम तक तो ठीक होते हैं, लेकिन जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो वो साथ में सर्दी जुकाम ये सब लेकर आते हैं। क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि महीना भर से भी ज़्यादा हो गया कि यहाँ पर धूप नहीं निकली है। तो जब धूप नहीं निकलती है ना तो फिर बच्चे मतलब इतना ज़्यादा मॉइस्चर भी रहता है, गीला बाहर बच्चे भले ही रेनकोट पहन के जाते हैं या फिर अम्ब्रेला लेके जाते हैं, लेकिन तो भी बच्चे थोड़े बहुत तो भीग ही जाते हैं। और एक दिन की बात नहीं है, रोज़ की ही बात है। तो इस चक्कर में बच्चे जो मतलब सबको ही हो रहा है, बाहर किसी से भी पूछो तो किसको कफ है, किसको कोल्ड है, कब किसी को मतलब बुखार हो रहा है, तो मतलब वायरल हो ही रहा है यहाँ पर सबको। तो कल रात को मैंने दवाई दी थी तो उसकी वजह से बच्चे जो है वो बड़ी मुश्किल से भी उठे हैं। और अभी बस दोनों बच्चे जो है वो ब्रश वगैरह करेंगे, वो उनका काम जो है वो करते रहेंगे। मेरा और अब मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने संभाल लिया अपना मोर्चा। तो बस अब मैं बैक टू बैक काम जो है वो करती रहूँगी। कंटिन्यूस मुझे काम जो है वो करने पड़ेंगे, वो भी 100 की स्पीड में, तभी बच्चे जो है वो टाइम से स्कूल पहुँच पाएंगे। तो सबसे पहला जो मेरा काम होता है किचन में आकर करने का, तो सबसे पहले मैंने अपना जो स्लैब था वो पूरा ही क्लीन किया है। रात को क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन एक बार फिर से मॉर्निंग में ज़रूर क्लीन करती हूँ। और उसके बाद में मैंने पानी जो है वो छानने के लिए रख दिया। मटके में जो मैं पानी भरती हूँ ना रात को, उसको फिर मॉर्निंग में मैं एक बर्तन के अंदर छान लेती हूँ, और उसी पानी से ही फिर मैं किचन का जो काम होता है मॉर्निंग का, खाना बनाने का या फिर हम ब्रश वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो उसके लिए उसी पानी का यूज़ करते हैं। और फिर मैं अगेन उस मटके को भर देती हूँ। तो अभी सबसे पहले तो मैं बच्चों के लिए दूध जो है वो चढ़ा दूंगी, बच्चों के लिए भी बना दूंगी। और आजकल जैन साहब जो है उन्होंने भी मॉर्निंग की चाय जो है वो पीनी बंद कर दी है, तो चाय की जगह वो दूध पीते हैं, तो मैं तीनों के लिए दूध बना दूंगी अभी। और अच्छा, मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था ना कि आज मैं लेट उठी, उसके पीछे रीज़न था। तो रीज़न ये था कि कल रात को मतलब रात को ही डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाना है और लंच में क्या बनेगा। तो दोनों बच्चों ने बोला था कि काम करना मम्मी मैगी बना देना। तो जब हम रात को ये सोच लेते हैं ना कि मॉर्निंग में मतलब बहुत ही हल्का फुल्का सा टिफ़िन बनने वाला है ना, तो फिर हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती। और यदि दिमाग में ये रहता है कि सुबह अगर पराठे बनाने हैं या स्टफिंग वाले पराठे बनाने हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ बनानी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो फिर हम जल्दी उठ के फटाफट काम कर लेते हैं। तो आज दिमाग में मतलब ऐसे ही माइंड सेट था, उठी थी कि आज मुझे मैगी ही बनानी है और मैगी तो जल्दी बन जाती है। तो जब हम ये सोचते हैं ना कि ये काम जल्दी हो जाएगा, तो वो ही काम जो है फिर हमारा लेट हो जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ में भी हुई। मैं सोच रही थी कि मैगी बन जाएगी फटाफट, तो आराम से ही उठते हैं, आराम आराम से काम करते हैं, तो उस चक्कर में आज थोड़ा लेट ही हो गया। तो बस अभी मैंने मैगी के जो पैकेट्स थे वो निकाल दिए हैं। ये बड़ी वाली जो बकेट है इसी के अंदर मैं एक्स्ट्रा जो ग्रोसरी है वो रखती हूँ ना, तो उसी के अंदर से मैंने ये मैगी के पैकेट भी निकाल दिए थे। और मेथी दाना का पैकेट, मेथी दाना जो है वो ख़त्म हो गया था बाहर, तो उसका पैकेट भी मैंने निकाल दिया है। तो अब जो है लेट हो गया है, अभी 6:15 बज रही है, घड़ी में मैंने देखा है। दोनों बच्चे नहाने के लिए चले गए हैं और अभी मैं फटाफट से बनाऊंगी मैगी। तो वैसे तो मैं मैगी जब बनाती हूँ ना तो सब्जी में जैसे तड़का वगैरह लगता है ना, पुलाव वगैरह में मैं उस तरीके से तड़का लगा के फिर मैगी बनाती हूँ। लेकिन आज लेट हो रहा है तो फिर मैं फटाफट से जो होती ना 2 मिनट वाली मैगी जो बोलते हैं, टीवी में ऐड आता है, 2 मिनट तो कुछ नहीं लगते, 2 मिनट से ज़्यादा ही लग जाते हैं, लेकिन बनाऊंगी बिल्कुल उसी तरीके से। तो कढ़ाई में मैंने पानी गर्म रख दिया है और मैगी की जो पैकेट है वो मैं खोल के डायरेक्ट कढ़ाई के अंदर कभी नहीं डालती हूँ। एक प्लेट में डाल के उसको एक बार चेक करती हूँ, फिर उनको तोड़ती हूँ और उसके बाद में डालती हूँ। और उसके बाद में जो मसाले के पैकेट्स हैं उनको भी मैं एक बार एक कटोरी के अंदर खाली करके उसको चेक करती हूँ। तो कभी भी बाहर का कोई भी आप
पैकेट्स वाले फूड लेकर आते हो ना, तो उसको डायरेक्ट बच्चों को कभी भी खाने के लिए नहीं देना चाहिए, एक बार चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया पे इस तरीके के वो देखने लग गए ना वीडियोज़ वगैरह, जैसे बीच में फ्रूटी का आता था कि फ्रूटी के पैकेट के अंदर कॉकरोच निकला हुआ था छोटा वाला, या किसी के अंदर क्या रहता है, तो उसके बाद से पता नहीं थोड़ा वहम सा हो जाता है। तो मैं कुछ भी इस तरीके के पैकेट फूड बनाती हूँ तो एक बार मैं थाली या प्लेट में खाली करके ज़रूर देखती हूँ और उसके बाद में ही बनाती हूँ। तो जो मसाला था मैगी वाला वो मैंने डाल दिया कढ़ाई के अंदर, और वो जो मसाला होता है ना वो बिल्कुल स्पाइसी नहीं होता है, तो मेरे घर के अंदर तो चीज़ें स्पाइसी ही बनती है, बच्चे भी थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। तो मैंने थोड़े से मसाले और ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा नमक डाल दिया और 1 चम्मच भर के डाला है तेल। तो तेल डालने से मैगी जो होती है ना वो एकदम ड्राई नहीं बनती है, थोड़ी गीली गीली सी रहती है, अच्छी लगती है मैगी ठंडी होने के बाद में भी। और उसके बाद में डाल दिए मैंने थोड़े से मटर। तो इधर जो है वो मैगी पकती रहेगी, तब तक मैं फटाफट से दूसरे जो है वो काम करती रहूँगी साथ साथ में। और इस बीच में मैं बाहर जा के बच्चे बाथरूम में नहा रहे हैं ना, तो उनको भी मतलब नॉक नॉक करके मुझे बताना पड़ रहा है कि बेटा आज लेट हो गया, फटाफट से निपटा दो अपना काम, क्योंकि अभी वो नहा के निकलेंगे, फिर उनको तैयार भी होना है और उसके बाद में मुझे परी के पोनी बनानी है, उनको दूध पीना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो बहुत सारा काम रहता है। तो अभी फटाफट से मैं जो थोड़ा बहुत स्लैब पे सामान फैल गया था ना उसको मैं अरेंज कर दूंगी, क्योंकि ना प्लेटफॉर्म खाली रहता है, स्लैब खाली रहता है ना, तो काम जो है वो फटाफट से हमको दिखने लग जाते हैं कि क्या काम हमको करने हैं, क्या काम हमारे पेंडिंग है। और दोनों बच्चों का जो टिफ़िन है वो भी मैंने निकाल दिया है। तो बच्चे जब दिन को स्कूल से आते हैं ना तो उस टाइम पे मैं टिफ़िन को वॉश कर देती हूँ, और फिर रात को जब अच्छे से सूख जाते हैं या नहीं भी सूखते हैं ना, तो कपड़े से पोंछ के और फिर इन्हीं पैकेट्स मतलब इनका जो कवर है ना टिफ़िन का उसी के अंदर रख देती हूँ। और अभी मैंने बाहर जाके घड़ी में टाइम देखा है तो 6:25 हो गया। घड़ी इतनी फटाफट भाग रही है और उससे भी स्पीड में मैं काम कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा लग रहा है कि आज कहीं बस छूट ना जाए, तो फटाफट से काम जो निपटा रही हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में सुबह 5:30 से लेके 10 बजे तक, मतलब 10 बजे तक कोशिश करती हूँ कि मेरे घर के मोस्ट ऑफ काम जो है वो निपट जाए। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में वही शेयर कर रही हूँ कि सुबह 5:30 बजे से रात मतलब मॉर्निंग की 10 बजे तक मैं किस तरीके से अपने काम जो है वो निपटाती हूँ। और आज का जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एडिट नहीं किया है, मतलब फास्ट भले किया है, चीज़ों को काम को फास्ट करते हुए बताया। अगर फास्ट नहीं करूँगी तो पता नहीं घंटे 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, लेकिन चीज़ों को मैंने कम एडिट करके बताया ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि मैं किस तरीके से काम को मैनेज करती हूँ। तो इधर दोनों बच्चों की जो पानी की बॉटल है वो भी मैंने भर के रख दी है। और कल शाम को मैं बाहर गई थी तो कुछ ग्रोसरी का सामान लेकर आई थी। एक तो मैगी जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो एक तो मैगी के पैकेट्स लेने गई थी, और साथ में मैं लेकर आई थी दलिया, और एक चीज़ और लेकर आई, वो मेरे दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो रही है, तो वो लेकर आई थी। तो वो मैंने रात को नहीं रखी थी, क्योंकि मतलब मैं गई थी ना तो बारिश हो रही थी, तो वो पूरा भीग गया था, तो मैंने वहाँ पे ऐसे ही रख दिया था। और इधर ये बच्चों ने रात को उनकी साइंस की एक्टिविटी थी वो करी थी, तो वो उन्होंने यहाँ पर सूखने के लिए रखी थी। तो मैं बच्चों की जो एक्टिविटीज़ जो भी बच्चे करते हैं ना तो मैं ज़रूर डिस्प्ले करती हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हैं आप लोगों को अच्छा लगता है उनकी एक्टिविटीज़ को देखना, तो इसके लिए मैंने बताई है। और इधर मैगी जो है वो भी बनकर तैयार हो गई है। तो मैगी के अंदर मैंने आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी रखा था, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी आप मैगी है ना ड्राई बनाते हो, तो वो ठंडी होने के बाद में और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती है खाने में, तो आप थोड़ा सा लिक्विड बनाया करो उसको। तो वो जैसे वो सूप वाली आती है ना मैगी, वो पता नहीं नाम तो मुझे नहीं पता है, वो नॉर पता नहीं कुछ तो नाम की है मतलब। तो मैं तो सिर्फ ये पतंजलि की जो ब्लू वाला पैकेट आता है, नो ऑनियन नो गार्लिक वाला, तो वही वाली मैगी लाके बनाती हूँ। तो बाकी के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो थोड़ी सी मैंने बनाई है लिक्विड वाली मैगी ही, और टिफ़िन में भर दिए दोनों बच्चों के। और साथ में मैंने दो पीस जो है वो बेसन की जो बर्फ़ी बनाई थी मैंने वो भरे हैं। तो बच्चे तो एक एक खाते हैं, लेकिन एक एक मैंने उनके फ्रेंड्स के लिए भरी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जब मैंने फर्स्ट दिन भरी थी ना तो उन्होंने परी विहान दोनों ने उनके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करी थी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो फिर मैं एक एक पीस जो है वो एक्स्ट्रा देती हूँ। तो इधर टिफ़िन जो है वो तैयार हो गया है, बॉटल मैंने भर के उनके बैग में रख दी थी। और विहान जो है वो आ गया है, मतलब वो उसने अपना नाश्ता जो है वो करना स्टार्ट कर दिया है। और इधर परी जो है वो भी आ गई है, अब उसकी मैं बनाऊंगी पोनी। और अभी जस्ट बाहर से घड़ी देख के आ रही हूँ तो 6:32 हो रहा है। तो मैं आपको ना बराबर टाइम जो है वो बताती जा रही हूँ कि किस तरीके से काम जो है वो मेरे मॉर्निंग के चल रहे हैं। और दोनों बच्चों के लिए दूध जो है वो भी बन गया था, कब से बन गया था, ठंडा करने रखा था मैंने, तो ठंडा हो गया, दोनों को उनका दूध और नाश्ता दे दिया है। और इधर अब मैं बना रही हूँ परी के पोनी। तो पोनी जो है वो बनाना मैंने स्टार्ट किया नहीं था, उसके पहले ही उसके फेस के एक्सप्रेशन जो है वो बिगड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और बस जब तक पोनी बनती है ना तब तक या तो
वो कुछ ना कुछ बात कर रही होती या फिर मैं उसको डांट रही होती। तो अभी हाल फिलहाल में तो मैं उसको डांट रही हूँ, और डांट इस बात पे रही हूँ कि कल रात को मैंने उसको बोला था कि बेटा अपने सिर में अच्छे से ऑयल वगैरह लगा दे, नहीं तो मैं लगा देती हूँ। लेकिन आजकल पता नहीं उसको क्या शौक चढ़ा है कि वो सिर में ऑयल नहीं लगाती। बोलती कि नहीं मम्मी मैं काफ़ी ज़्यादा ना चिपकू चिपकू सी दिखती हूँ। लेकिन जब ऑयल नहीं लगाते हैं ना तो बाल काफ़ी ज़्यादा वो हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गुच्छे वगैरह पड़ने लग जाते हैं ना। तो फिर सुबह गुच्छे निकालने में फिर उसको भी बड़ा गुस्सा आता है और मुझे भी बड़ा गुस्सा लगता है। तो चलो कोई बात नहीं, उसकी पोनी मैंने बना दी है। और अभी टाइम हो गया था 6:42। तो मेरे पास में 1 से 1.5 मिनट का टाइम था, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, थोड़ी बहुत लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो तैयारी तो खैर कुछ नहीं करूँगी, मेथी दाने बनाने हैं, तो मैंने सोचा कि इसको वॉश करके और भिगोने के लिए रख देती हूँ। तो जब भी मुझे कोई दाल है या मेथी दाना है, इस तरह की कोई सब्ज़ी बनानी होती है ना, दाल सॉरी, तो मैं उसको पहले ही भिगो के रख देती हूँ ताकि इसका कुकिंग टाइम जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। और इधर अभी 6:43 का टाइम हो गया है। बस अब टाइम बिल्कुल हो ही गया है, बच्चों की बस जो है वो आने ही वाली है 5 मिनट में, 5 मिनट नहीं सॉरी, अभी 2 या 3 मिनट में। और अभी मैंने इन दोनों को दे दी है दवाई। तो मैंने जो सर्दी जुकाम की दवाई है, सिरप है ना, वो वाली नहीं दी है इनको, क्योंकि उससे ना काफ़ी नींद आती है। कल मैंने इनको दवाई दे दी थी और फिर विहान मुझे बोला था कि मम्मी मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। तो अभी मैंने उसको कफ़ वाली सिरप तो नहीं दी है, लेकिन जो उनकी एक और एलेग्रा वाली सिरप चलती है ना, तो वो वाली सिरप मैंने दे दी है। तो बस अभी मैं इन दोनों को जाऊँगी नीचे छोड़ने के लिए, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ आने के बाद। तो अभी बज रही है 7 में 5 कम 10 मिनट आगे है घड़ी, तो समझ लो कि 6:45 हो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थकान हो गई बहुत ज़्यादा, इतनी जो कभी लेट होता है ना, इतनी भागम भाग हो जाती है, इतनी मतलब सुबह की जो वो 10 मिनट की जो नींद होती है ना, जब सो रहे होते हैं काफ़ी रिलैक्स लगता है, लेकिन जो पीछे से हालत ख़राब होती है ना बहुत ज़्यादा। अभी मैं आराम से बैठने वाली हूँ, जिन सब सो रहे हैं उनको उठाऊँगी 10 मिनट बाद में। और अभी आज मैंने ब्रश तक नहीं किया, ब्रश चाय सब कुछ बाकी, ना मैंने पानी पिया है, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, बस अभी जो मेन काम था बच्चों को स्कूल भेजने वाला वो काम हो गया है। बस अब उसके बाद में अब जो काम है वो तो फिर आराम आराम से होते रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो इधर जैन साहब के लिए दूध तो मैंने मॉर्निंग में ही बना के रख दिया था, और अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। तो मुझे पता नहीं दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और इसके लिए मुझे आजकल रोज़ डांट भी पड़ने लगी है। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि हम दोनों जने चाय पीते थे तो कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन आजकल इन्होंने जो है वो चाय मतलब मॉर्निंग की चाय तो वो नहीं पीते हैं। बोलते मेरे को पता नहीं चाय पीने के बाद में मुँह का टेस्ट बहुत ही गंदा आता है, तो इसके लिए वो मतलब दूध जो है उन्होंने पीना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब मुझे रोज़ डांट पड़ने लग गई है कि तू क्यों नहीं दूध पीती, लेकिन मुझे पता नहीं बिल्कुल भी जो दूध का टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने रख दी अपने लिए चाय, और पानी का जो ये घड़ा था ना वो मैं मॉर्निंग में ही मतलब सुबह सुबह ही मैंने सारा पानी जो है वो छान दिया था, और मटके को खाली करके मैंने बाहर विंडो में रख दिया था ताकि अंदर तक अच्छे से हवा जो है वो लग जाए और मटका अंदर तक सूख जाए। तो थोड़ा सा मटके को है ना हवा लगाना, अगर धूप आती है तो थोड़ी सी देर धूप में रख दो, ज़्यादा देर नहीं, तो वो सूख जाता है थोड़ा सा, तो स्मेल नहीं आती मटके के अंदर से। एक गंदी सी स्मेल आती है ना मटके में से, वो स्मेल नहीं आती है। तो अभी तो खैर ऐसी कोई सुविधा है नहीं, ना तो धूप है ना कुछ है। तो मैंने आधा पौन घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया होगा करीबन, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। अब मैं उसको फिर से भरने के लिए रख दूँगी। तो इधर अभी करीबन 7:45 बजे का टाइम हो रहा है। अब मैं आपको बार बार घड़ी नहीं बता पाऊँगी, नहीं तो फिर मेरे काम की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। और अभी 7:45 का टाइम हो रहा है। जैन साहब नहा के वो चले गए हैं मंदिर, और मैं जाऊँगी थोड़ी सी देर बाद में, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे घर के काम जो है वो भी निपटाने हैं। और अब इस टाइम पर मैं एक टारगेट ले लेती हूँ कि मुझे एनी हाउ 9:30 बजे तक, मतलब 9 बजे का ही टारगेट होता है वैसे तो, लेकिन 9 का 9:30 तो बज ही जाती है। तो 9:30 बजे तक मुझे एनी हाउ काम जो है वो निपटाने हैं, और उसके बाद में ही मैं मंदिर जो है वो जाऊँगी। तो एक टारगेट जो है वो लेके चलते हैं ना, तो काम फिर हमारे उसी हिसाब से चलते हैं। अगर आप बिना टारगेट लेके काम चलेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपको काम जो है वो कब करने हैं, कैसे करने हैं, किस काम को पहले करना है और किस काम को कितनी देर देना है। तो एक टारगेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर मेरे पास तो थोड़ा बहुत यूट्यूब का काम भी रहता है, तो कोशिश ये रहती है कि मंदिर जाने के पहले मैं डस्टिंग का काम और थोड़ा सा जो लंच की प्रिपरेशन है ना वो करके जाऊँ, ताकि आने के बाद में बचा हुआ काम जो रहेगा वो भी कर लूँगी, और खाना जो रोटी वगैरह बनाने का काम है वो भी निपटा
बना दूँगी। अगर टारगेट लेके नहीं चलूँगी ना तो फिर मेरे काम जो है वो टाइम पे होंगे नहीं और फिर मैं यूट्यूब पे काम नहीं कर पाऊँगी और फिर आपके पास में वीडियोज़ जो है वो नहीं आ पाएँगे। तो टारगेट लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या आप भी इसी तरीके से काम करते हैं, मुझे ज़रूर बताना। और आपको मेरे ना इस तरीके के वीडियोज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कल भी मैंने आपके साथ में क्लीनिंग का वीडियो शेयर किया था जो आप लोगों को बहुत पसंद आया था और बहुत ही प्यारा से ढेर सारे कमेंट आपने कल किए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके के मतलब कमेंट्स भी आते हैं और अच्छे व्यूज़ आते हैं ना, तो एक अच्छा मोटिवेशन मुझे मिल जाता है कि हाँ भाई, अब मुझे नेक्स्ट डे जो है वो किस तरीके का कॉन्टेंट जो है वो बनाना है, किस तरीके के वीडियोज़ जो है वो आप लोग देखना पसंद करते हैं। तो जब आपको वीडियो अच्छे लगते हैं ना तो प्लीज़ आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दें, एक लाइक कर दें और उसके बाद में कमेंट कर दें एक छोटा सा और फिर शेयर कर दें। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो कल जैसे कि मैंने बोला कि कल शाम को मैं थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान लेकर आई थी, तो मैगी के पैकेट्स थे वो मैंने वो जो बकेट है ना वाइट वाली उसके अंदर रख दिए हैं और साथ में लेकर आई थी दलिया। तो इस बार है ना पता नहीं क्या हो गया, दलिया बहुत दिन से मैंने बनाया ही नहीं, एक्चुअली था ही नहीं इसलिए नहीं बनाया। तो कल मैं लेकर आई थी 2 पैकेट, तो एक पैकेट जो है वो मैंने भर कर फ्रीज़ के अंदर रख दिया है और दूसरा जो पैकेट है उसको भी मैं फ्रीज़ के अंदर ही रख दूँगी। नहीं तो पता नहीं आजकल बारिश की वजह से ना चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होने लग गई। इतना मैं ध्यान रखती हूँ लेकिन फिर भी चीज़ें ख़राब हो ही जाती है। और अब बारी आती है जितने भी बर्तन इकट्ठे हो गए हैं उसको सिंक में रखने की। तो सुबह से जितने भी बर्तन होते हैं ना उनको मैं सिंक में नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि इसी सिंक के अंदर ही रख के मैं जो मटके का पानी वगैरह होता है ना और जो शॉप की बॉटल वगैरह होती है वो सब मुझे भरनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं जूठे बर्तन अंदर नहीं रखती हूँ। अभी हाल फिलहाल में सारा पानी जो है वो मैंने भर दिया है। तो अब जितने भी बर्तन हैं उनको मैं इकट्ठा करके अंदर रख दूँगी और रखने के पहले उनके अंदर कोई भी, जैसे कि चाय पत्ती की जो तपेली, चाय की तपेली में अगर चाय पत्ती है तो उसको भी मैं इस वाले डस्टबिन में डाल देती हूँ और इसके अलावा जितना भी जूठा होता है ना वो सारा इसमें डाल देती हूँ। और कल रात को पता है क्या हुआ था कि कल शाम को जैन साहब है ना घर पे खाना खाने नहीं आए थे, वो शॉप पे ही खाना खाया था टिफ़िन लेके, मतलब शॉप का लड़का आया था वो टिफ़िन लेके गया था। तो वो आए थे शॉप से रात को 10 साढ़े 10 बजे। तो पता नहीं मुझे इतना आलस आ रहा था तो मैंने सारे टिफ़िन जो है वो क्लीन नहीं किए थे, तो इसलिए बर्तन जो है वो थोड़े ज़्यादा हो गए, क्योंकि रात के टिफ़िन भी है, कल शाम के 2-3 टिफ़िन थे। और जो डस्टबिन था ना वो भी मैंने कल रात को खाली नहीं किया था, तो वो भी अभी मैंने खाली करके क्लीन कर दिया अच्छे से और बाहर खिड़की में रख दिया ताकि वो सूख जाएगा। और इधर मेथी दाना जो है वो भी अच्छे से पक गए हैं, तो मैं फटाफट से लगा दूंगी इसके लिए तड़का। तो मेथी दाने तो मैं 2 तरीके के बनाती हूँ, आप सबको पता ही है। एक तो बनते हैं अपने वही बेसन वाले जो कि बच्चों को बहुत पसंद है मेरे, और दूसरे बनते हैं अपने इमली वाले, इमली और शक्कर वाले, खट्टे मीठे वाले, बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। पहले भी मैंने कई बार इसकी रेसिपी शेयर करी है मेथी दाने की, लेकिन पता नहीं आप लोग मतलब रेसिपी से रिलेटेड कमेंट थोड़ा कम ही करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी तो अच्छी लगती है ना तो आप थोड़ा सा मुझे मतलब बता दीजिए कि कैसी लग रही है रेसिपी, आपको पसंद आई कि नहीं आई, तो मुझे अच्छा लगेगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसी तरीके की चीज़ें आपके साथ में ज़्यादा शेयर करूँ। तो मेथी दाने की मतलब सब्ज़ी जो है वो मेरे घर के अंदर सबको पसंद है, बच्चों को भी अच्छी लगती है और मुझे भी पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, सब लोग अच्छे शौक़ से खाते हैं। और तो इधर तड़का जो है मैंने लगा दिया है और जो दूसरा वाला बाउल है उसके अंदर मैंने इमली और शुगर ये दोनों डालकर उबलने के लिए रख दिया है। और जब तक तड़का तैयार होगा तब तक मैं फटाफट से लगा दूँगी आटा। आटा तो नहीं लगा पाऊँगी, खाली आटा जो है वो छान लेती हूँ। और आप लोग भी बनाते हैं क्या मेथी दाने की सब्ज़ी, मुझे ज़रूर बताना। और भी तरीके की बनती है, अलग अलग तरीके की बनती है। शादियों में जब हम जाते हैं ना तो वहाँ पर भी मेथी दाने की सब्ज़ी होती है, तो उसके अंदर थोड़ी सी वो रस्से वाली होती है और उसके अंदर काजू किशमिश ये सब डाल के बनाया जाता है, लेकिन वो वाली पता नहीं कम अच्छी लगती है। वो ड्राई फ्रूट वाली जो होती है ना वो थोड़ी कम पसंद आती है, तो मैं तो ये सिंपल वाली ही बनाती हूँ, काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस पानी जो है वो उबल गया था और इमली जो थी वो भी अच्छे से गल गई थी, शक्कर भी गल गई थी, तो मैंने आधा जो मेथी दाना था वो डाल दिया है इसके अंदर, पानी जो बाउल था ना उसके अंदर, तो वो बन जाएंगे खट्टे मीठे। और दूसरे वाले जो है वो है बेसन वाले, अभी तक मैंने बेसन नहीं डाला है, अभी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए रखा है और तब तक मैं आटा लगा दूंगी।
अच्छा, कल के वीडियो में मेरे पास में ये वाला कमेंट भी आया था कि आप अपनी मॉर्निंग टू नाइट फुल डे रूटीन शेयर कीजिए। तो मैं बड़ी विचार में पड़ गई थी कि आज मैंने सिर्फ अपनी मतलब 5:30 से 10 बजे तक की रूटीन शेयर करी, उसमें भी 24 से 25 मिनट का वीडियो हो गया है। अगर मैं फुल डे रूटीन शेयर करूँगी तो वो पता नहीं कितना लंबा चला जाएगा, और इतना बड़ा वीडियो तो जो यूट्यूब है ना वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई थी कि क्या करूं, किस तरीके से शेयर करूं। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं पूरे दिन की रूटीन जो है उसको 2 पार्ट में आपके साथ में शेयर करूंगी, और यदि एक ही वीडियो में आपको पूरा ही दिन का रूटीन देखना है तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो वो स्किप होके आप देख पाएंगे। तो कैसे क्या करना है आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दे देना, ताकि उस हिसाब से मैं वीडियो जो है वो बना पाऊँ। तो किचन का काम निपटा कर मैं आ गई थी बाहर की डस्टिंग करने के लिए, और डस्टिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने इस बेडरूम से। तो कल मैंने इस पूरे ही मैट्रेस को और बेड को किस तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं घर पर ही बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छा हैक मैंने आपके साथ में शेयर किया था, आप सबको पसंद भी आया था। और फिर हुआ क्या था कि मैंने सोचा कि इसको एक काम करते हैं कि पूरा दिन बेडशीट नहीं बिछाऊंगी तो अच्छे से हवा लग जाएगी। तो धूप तो है नहीं मेरे यहाँ पर, तो मैंने सोचा चलो पंखे की हवा में ही ये अच्छे से मतलब ड्राई, मतलब मैंने गीला तो नहीं करा था कुछ भी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी हवा वो लगेगी ना तो और भी अच्छे से सही हो जाएगा। तो उस चक्कर में मैंने बेडशीट जो है वो पूरा दिन बिछाई नहीं थी, और फिर रात को मुझे थोड़ा सा आलस आ गया था, तो फिर मैंने बेडशीट जो थी वो ऐसे ही डाल दी थी, बिछाई नहीं थी। तो अभी फिर मुझे इसके ऊपर बेडशीट जो है वो डालनी है। तो मैं ये वाली बेडशीट डालने वाली हूँ, रेनबो कलर वाली। और ये वाली बेडशीट जो है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल भी। एक्चुअली ये बेडशीट लाए थे हम बच्चों के रूम के लिए, क्योंकि रेनबो कलर्स है ना तो सारे ही कलर इसके अंदर आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि दोनों की लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि विहान बोलता है कि ब्लू कलर चाहिए और परी बोलती है कि पिंक कलर चाहिए। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं कि रेनबो कलर ले आते हैं, रेनबो कलर की बेडशीट ले आते हैं, ताकि लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बेडशीट जो थी वो आ गई थी साइज़ में थोड़ी सी बड़ी, और मेरे रूम का जो बेड है वो है 6x6 का, और बच्चों का जो रूम है उसका बेड है 5x6 का। तो फिर ये जो बेडशीट है फिर मतलब हमारे ही रूम के लिए बन पाई। तो अब मुझे पसंद कम आती है, लेकिन अब क्या करें, बन गई है तो उसको बिछानी ही पड़ेगी। और बस मेरा रूम को अच्छे से क्लीन करने के बाद में मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। और आजकल जो सबसे ज़्यादा गंदा जो कमरा होता है, सबसे ज़्यादा मैसी वाला, तो वो होता है बच्चों का रूम। क्योंकि आजकल बच्चे इसी रूम में तैयार होते हैं, इसी रूम में उनका पढ़ना है, इसी रूम में उनके सारे ही काम होते हैं और एक्टिविटियाँ भी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है ये कमरा। और आज सुबह से टचवुड बारिश नहीं हुई है, और आज सुबह मैं उठी थी ना तो मैंने सब मतलब सारी ही खिड़कियाँ खोली थी, लेकिन बच्चों के रूम की मैंने खिड़की नहीं खोली थी। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि दोनों बच्चों को सर्दी जुकाम हो रहा है, और अगर मैं मॉर्निंग में खिड़की खोलती थी ना तो बाहर की वो ठंडी ठंडी सी हवा आती है ना, तो उससे फिर बच्चों को जुकाम जो है वो और भी ज़्यादा हो जाता था, इसके लिए मैंने नहीं खोली। तो अभी मैंने विंडो जो है वो ओपन कर दी है, और जो बच्चों के टॉवल है वो बाहर सुखा दिए हैं, और पूरा ही बेड जो है वो अच्छे से डस्टिंग करूँगी, हेडबोर्ड है उसको भी क्लीन कर दूँगी, और ये रूम के मैट्रेस जो है उसको भी मुझे क्लीन करना है। तो वो फिर मैं आगे आने वाले दिनों में करूँगी। एक दिन में सिर्फ एक ही मैट्रेस को मैं क्लीन कर पाई थी, बहुत देर लगी थी एक्चुअली उसको भी क्लीन करने में ना, इसके लिए। तो बस ये रूम की डस्टिंग जो है वो भी हो गई है। और काम करते करते बज गई थी 9:15, और थोड़ा सा काम एक्चुअली अभी और बाकी रह गया था, कपड़े फ़ोल्ड करने का काम। तो आजकल मैं कपड़े जो है वो मॉर्निंग के टाइम पे ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो आज वो काम नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे करने थे हेयर वॉश, और हेयर वॉश करके जब नहाते हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। फिर बाथरूम वगैरह क्लीन करके निकलती तो टाइम हो ही जाता है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि जैसा आप मॉर्निंग में मंदिर वो जाते हैं जल्दी, लेकिन जब आने का टाइम होता है तो हम दोनों साथ में ही आते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि जैसे उनका आने का टाइम होता है तो 15-20 मिनट पहले मैं भी पहुँच जाऊँ, ताकि फिर आराम से दर्शन वगैरह करके और हम दोनों साथ में आ जाए। तो इसके लिए फिर काम जो थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था वो छोड़ के मैं चली गई थी नहाने के लिए, और अब मैं फटाफट से तैयार होके जाऊंगी मंदिर। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की सुबह 5:30 से 10 AM तक की रूटीन। होपफुली आपको मेरा आज का ये वाला वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ढेर सारे कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।